हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विव्यूअर बीपीएससी एकेडमी। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। और आज के करंट अफेयर का जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सभी को डिटेल से बहुत कम समय में डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट हो। पहला है हमारा डेजर्ट फ्लैग 10। डेजर्ट फ्लैग 10 जो है किसके किसके बीच होता है, सबसे पहले तो ये देखना होता है। तो ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब 2 से ज़्यादा देश इसमें भाग लेते हैं। इसमें वायुसेना भी भाग लेने जा रही है, इंडियन एयरफोर्स भी भाग लेने जा रही है, भारतीय वायुसेना। और ये होगा कहाँ, तो ये यूएई के द्वारा आयोजित हो रही है। इस बार यूएई में ही अल धपरा एयरबेस पर होगा। ठीक है, भारत से MiG-21 जो लड़ाकू जेट है वो और जगुआर स्ट्राइक विमान हिस्सा लेंगे इसमें। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया प्लस यूएई के बीच हो रही है। डेजर्ट के नाइट इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच होती है, ये सब भी ध्यान में रखना है। डेजर्ट फ्लैग 10 देखे हैं तो इसको भी देख लेना है, ताकि डेजर्ट साइक्लोन है, डेजर्ट नाइट है, डेजर्ट फ्लैग है, तो अभी डेजर्ट फ्लैग होने जा रहा है, तो ये ध्यान में भी रखना है। यहाँ मैं बॉक्स बना के इसलिए डाल दी हूँ कि आपको ध्यान में रहे। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बन रहा है। ठीक है, लद्दाख में बना है। कहाँ बना है? लद्दाख में बना है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट है, मतलब सबसे ऊंचाई पे। इंडियन आर्मी, IIT हैदराबाद, सिंपली फोर्ज मिलकर ये तीनों के सहयोग से ये बना है 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर। ठीक है, और प्रोजेक्ट प्रबल के तहत इसको बनाया गया है। और प्रोजेक्ट प्रबल क्या है? प्रोजेक्ट प्रबल का काम ही है इंडियन आर्मी के जो भी कठोर जगह है, सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे इनके इंडियन आर्मी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ठीक है, नेक्स्ट है निसार मिशन। निसार मिशन क्यों है चर्चा में? तो ये नासा और इसरो ये दोनों मिलकर के इसको लॉन्च करेगा। कब? जून में करेगा। निसार मतलब कि नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार है ये। नेक्स्ट है AIIB का उपाध्यक्ष कौन बनेगा? AIIB का उपाध्यक्ष एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म है AIIB का। और इसका जो उपाध्यक्ष है वो अजय भूषण प्रसाद पांडे जी बनेंगे। स्थापना इसका 2016 में हुआ था। हेड क्वार्टर इसका बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में। ठीक है, और ये जो अजय भूषण पांडे जी है ये पहले भारत के वित्त सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज डे। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 2006 में किया गया है। अब बात है कि 21 अप्रैल को ही क्यों? तो 1947 में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने IS के पहले बैच को उसी दिन संबोधित किए थे। और ये कहे थे कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, मतलब सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कह करके संबोधित किए थे 21 अप्रैल 1947 को। इसीलिए 2006 से इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट सिविल सर्वेंट अगर देखें इंडियन तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और यूपीएससी के पहले हेड की बात करें तो सर रॉस बर्कर थे, और वर्तमान में अभी प्रीति सूदन जी है। ठीक है, आर्टिकल 315 में ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होगा। आयु, जो यूपीएससी के हेड है उनके बारे में बात हो रही है, तो 65 साल का। ठीक है, भारत में सिविल सर्विसेज का जनक किसको बोला जाता है? ये सब स्टैटिक जीके हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज का जनक किसको बोला जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जितना भी प्रशासन वाला था, पुलिस व्यवस्था था, आज जो भी देख रहे हैं उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। एक्सोप्लैनेट K2-18b चर्चा में क्यों है? एक्सोप्लैनेट K2-18b एक प्लैनेट है जिसपे जीवन के प्रमाण की खोज की गई है। तो क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा कि किसके द्वारा? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ये खोज की गई है। देखा गया है कि एक्सोप्लैनेट K2 पे जीवन संभव है। तो ध्यान में रखना है जेम्स वेब टेलीस्कोप को। ठीक है, दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण योजना कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास। ठीक है, पिन्नापुरम में। किसके द्वारा किया गया है? ये ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्री मोहन नायडू के द्वारा किया गया है ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन। सबसे लास्ट है, महिला संवाद अभियान किसने शुरू किया है? तो बिहार के द्वारा महिला संवाद अभियान शुरू किया गया है। तो बिहार का भी न्यूज़ आ गया। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।